नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीवीपी न्यूज से। आज हम कुछ खास बातें करने आए हैं प्रशांत भोसले दादाजी से, जो कि यहाँ के समाज सेवक हैं, कई संगठनों से जुड़े हैं, कई पदों पर रह चुके हैं और आज इनकी मन की बातें और आज राजनीतिक दलों में क्या चल रहा है। जैसे कि प्रशांत जी, आज हम आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ सर। देखिए, आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे मुझे ये नहीं मालूम है। आज की राजनीति में क्या चल रहा है? आज की राजनीति में सब लोग बोल रहे हैं कि बाबा आज की राजनीति जो खराब चल रही है। खराब क्यों चल रही है? क्योंकि उनके जो नेता है उन्होंने राजनीति खराब कर दी है। क्योंकि क्या रहता है, जब राजा जब अपनी प्रजा को, अपने मावलों को जब अगर नहीं संभाल पाते ना, तो मावले क्या करते हैं कि अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि राजा अगर झुकने लगा किसी के सामने तो अपन अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए झुक नहीं सकते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे, आप मावलों का नाम लिए इनडायरेक्टली, आपने मावलों का नाम लिया, तो मेरा कहना है इनडायरेक्टली आप उद्धव साहब पे निशाना साध रहे हैं, जो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं। आप उन पे डायरेक्ट निशाना किस बेस पे साध रहे? नहीं, जब बाला साहब थे तो बाला साहब ने, क्योंकि हम तो छोटे हैं, क्योंकि हमसे भी बड़े लोग राजनीति में है, तो उनके जो विचार है, उनके विचार कैसे है कि बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के बारे में लड़े और आप पहले से ही उन्होंने एक भावना, क्योंकि लोग कैसे ठंडे हो चुके थे। नहीं, आपका बोलने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, जैसे सेकुलरिज्म के हिसाब से कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हिसाब से आज जो चल रहे हैं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस हिंदुत्व के विरोध में? आप ये किस तरह कह सकते हैं कि वो हिंदुत्व के विरोध में है? नहीं, आप कारण दीजिए ना। जिस तरह चल रहे हैं उस तरह मुझे यही लगता है। देखिए, जिस तरह से नहीं बोलिए, आप मुझे स्पष्ट कारण बताइए, किस कारण से आप बोल रहे हैं कि ये हिंदुत्व के खिलाफ चल रहे हैं? एक उदाहरण दीजिए। जब उद्धव ठाकरे जो बोल रहा है कि औरंगजेब अपने ये मिट्टी के लिए लड़ा, तो ये कौन सा हिंदुत्व है? अच्छा, मतलब आपने जो कुछ दिन पहले उद्धव साहब का भाषण था उस बेस पे बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से एकनाथ शिंदे सही कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि एकनाथ शिंदे थोड़ा गलत है? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। नहीं, क्यों? लोगों का हक है, संविधान ने सबको हक दिया है कि कुछ अभी देखो, अभी संविधान की बात हो रही है। जब मैं संविधान की बात कर रहा हूँ कि हर किसी को लड़ने की जरूरत है, तो हर कोई लड़ सकता है, हर कोई अलग कुछ कर सकता है। अगर मेरी सोच तुमसे नहीं मिल रही है तो मैं कुछ नया कर सकता हूँ, ये मुझे संविधान ने हक दिया। मतलब देखिए, और ये परंपरा जो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। क्या है, अभी हम्बीर राव पिक्चर आया, फिल्म जब प्रवीण तरडे जी ने बनाई, उसमें जैसे जो सच था वो दिखाया। जैसे कैसे है कि अगर उनकी बहन रहते हुए भी उनके जो मावले थे वो बोल रहे थे कि संभाजी महाराज नहीं, हमारे महाराज कौन है? राजा राम महाराज, बराबर है। अगर उनके ही बेटे है ना, अगर राजा राम महाराज है, तो लेकिन जो चलने वाला है, जो चला सकता है, जिसके पास कैपेसिटी है, अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे जी है जो हिंदुत्व के, उनका बयान सही है और वो जो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही जा रहे, सही ट्रैक पे चल रहे। क्योंकि उद्धव साहब जी को मैं गलत किसको नहीं बोल सकता, लेकिन उनको जो ट्रैक में चलना चाहिए वो आज एकनाथ शिंदे जी कर रहे। एकनाथ शिंदे ये भी कर सकते थे कि वो उद्धव साहब से मीटिंग करके, चीजें करके, कहीं ना कहीं देखिए, एकनाथ शिंदे जी आज शिवसेना में इतनी बड़ी छवि आई तो बाला साहब ठाकरे का कुछ ना कुछ अस्तित्व मिला है उनको। बाला साहब ठाकरे आनंद दिग्गे जी भी है ना, वो उनके रास्ते पे, अगर आज भी आनंद दिग्गे जी रहते थे तो वो हिंदुत्व के रास्ते पे ही चल सकते थे। वही काम आनंद एकनाथ शिंदे जी ने किया। मतलब आप ये इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की राह छोड़ चुके हैं? हिंदुत्व की राह छोड़ चुके, इसलिए तो कल उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरे मामले जो है जो कट्टर शिवसैनिक है, और ये कट्टर शिवसैनिक के बाहर निकल रहे, उनको डर नहीं है कि वो आज भी कह रहे कोई वो मैं शिवसैनिक हूं। आपकी बात को मैं मान्यता देता हूं, तो एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया ये चीज? उन्होंने भाजपा का समर्थन क्यों लिया? सूरत में विधायकों को क्यों लेके गए? फिर उसके बाद गुवाहाटी क्यों लेके? कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के मन में खोट था कि मेरे मामले या मेरे विधायक सूरत में रहेंगे तो तोड़ लिए जाएंगे, या गुवाहाटी जाएंगे तो सेफ रहेंगे। कहीं ना कहीं ये भी एक राजनीति देखी गई है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के मन में डर था, इसीलिए वो बाहर से राजनीति कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे जी को अगर करना रहता था, जो कैसा रहता है, कभी कभी कुछ चीजें ना दूर रह के करी जा सकती, नजदीक रह के कोई काम नहीं होता। अगर कुछ करना है तो शांत रह के ही करना चाहिए।
लोगों ने मीडिया ने ना इस बात का है ना बहुत ये बड़ा कर दिया है वैसे भी। देखिए, लेकिन आज- उद्धव साहब को क्या पता है, अगर एक पक्ष के लीडर को अगर ये सारी चीजें नहीं समझती है तो वो जो अपना मामला है, जो अपना कार्यकर्ता है, जो अपना पदाधिकारी है, वो समझा सकता है, वही समझने की कोशिश करे। जब एकनाथ शिंदे जी को लगा कि बाबा ये सब गलत हो रहा है, तो उसने क्या गलत किया? कुछ नहीं गलत किया उन्होंने। और वो बड़े लेवल पे नेता है, एकनाथ शिंदे जी को करना है, उन्होंने कर के दिखाया और आगे दिखा रहे। और रही बात शिवसेना और बीजेपी की, शिवसेना किसकी है? शिवसेना शिवसेना की है, बीजेपी बीजेपी की है, लेकिन इन दोनों का मोटिवेशन एक ही है, जो हिंदुत्व। देखिए कैसा है, हिंदुत्व की राह पे तो आज की तारीख में राज ठाकरे भी चल रहे हैं, हिंदुत्व की राह पे बाला साहब भी चल रहे थे। बाला साहब को लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट ऐसा ही नहीं घोषित किया था, उन्होंने लोगों के मन दिल हर जगह जगह बनाई थी। इसलिए तो मैंने आपको उदाहरण दिया ना हम्बीराव का। जब राजाराम महाराज को, जो छोटे हैं, जिसको कुछ नहीं आ रहा है, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, जो दूसरे क्षेत्र में है, उसको अभी फिलहाल रुकाओ ना। जब संभाजी महाराज इतने बड़े टैलेंटेड इंसान थे कि जो लड़ाई का क्षेत्र था, जो शास्त्र से लेकर शस्त्र तक जानते थे, उसको देना चाहिए। और ये हम्बीराव ने सही किया। ऐसे ही अगर इन्होंने करते थे ना, आज राज साहब ठाकरे के पास अगर ये सत्ता रहती थी, तो आपको पता है आज शिवसेना कौन से लेवल पे रहती थी? आज बीजेपी तो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, सब पदाधिकारी आज शिवसेना में। देखिए, आपके लक्ष्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप राज ठाकरे की तारीफ करते हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे के आप विरोध में कुछ बोलते हैं, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थन में। किस तरह मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से गद्दारी की है? कहीं ना कहीं गद्दारी क्यों करेंगे? वो गद्दारी क्यों करेंगे? क्या रीजन क्या है? देखो, महाराष्ट्र में है, सब मराठी है, मराठी के हित के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई इंसान अगर भटक जाता है तो उसको रास्ता दिखाना हमारा काम है, और वही काम एकनाथ शिंदे ने किया है। परसों रात तक मुझे जहां तक मालूम है 10 बजे 22 विधायक थे इनके पास, एकनाथ शिंदे के। फिर 2 विधायक गए, फिर 1 विधायक गया, फिर उसके बाद 2, रात को 26 हो गए। 26 विधायकों को लेके वो गुवाहाटी निकले थे। उसके बाद 4 विधायक आए, फिर 2 विधायक, एक, इस तरह से करके अब आज की तारीख में, अब थोड़ी देर पहले की ये बातें हैं कि उनके पास 47 विधायक है। मतलब वो चाहते क्या, शिवसेना को पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं, या शिवसेना पे खुद का आधिपत्य दाखिल करना चाहते हैं? वो क्या करना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए, जब इंसान को पता चलता है ना कि अपनी गलती किधर है, तो इंसान सही रास्ता पकड़ना चाहता है, भले वो लोगों को गलत लगे। अच्छा, मेरी बात समझो आप। हाँ। क्योंकि अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर स्कूल में पढ़ाई, स्कूल अच्छा है, स्कूल एकदम बढ़िया है, टीचर अच्छे, लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल ने क्या किया, कुछ ऐसी राजनीतियां की कि बाबा बच्चे लोग पढ़ने में कम लगे। जब रिजल्ट कम आने लगा, तब पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, वो स्कूल चेंज करते हैं। और स्कूल चेंज करना जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे वो स्कूल में, भले मुझे वो स्कूल से पढ़ाया गया और वो स्कूल से मुझे आज अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे को कहां डालना है और कहां नहीं डालना है। तो यही सेम है राजनीति में। उसको अच्छा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अच्छा चलना है, मुझे बाला साहब ठाकरे, बीजेपी और शिवसेना एक साथ करके आज तक बाला साहब ठाकरे लड़े, बराबर है। अच्छा, बाला साहब ठाकरे जाने के बाद ये सब क्यों हुआ? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए मान लीजिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पे अपना आधिपत्य दाखिल कर दिया, वो अध्यक्ष भी बन गए, उसके सही किया, चीजें बन गई। ये बताइए, अगला मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे कि एकनाथ शिंदे होंगे? देखो, वो महाराष्ट्र के, वो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी, और वो राजनीति लोग तैयार करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये मैं और आप डिसीजन नहीं करते, ये पूरी जनता डिसाइड करेगी कि किसको क्या करना है, किसको मुख्यमंत्री। और देखो, अगर मुख्यमंत्री अगर देवेंद्र फडणवीस, हर किसी को क्या रहता है, हर बोलते हैं ना, हर फैमिली में से कोई नहीं आना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, हर किसी को चांस मिलना चाहिए। अगर देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं, तो और किसी को, एकनाथ शिंदे जी को देने में क्या हर्ज है? मेरा ऐसा नहीं। लेकिन जब एकनाथ शिंदे जी भी छोड़ दो, लेकिन जो उससे चलो इतने अच्छे नेता है अपने पास, जो कर सकते हैं, महाराष्ट्र को संभाल सकते हैं, जो राजनीति जानते हैं, उनको करो। और वो पार्टी डिसाइड करेगी, लोग, जनता और जनार्दन डिसाइड करेगी कि क्या करे, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और किसको नहीं। देखिए, कहीं ना खाली कहीं हाथ जोड़ के अपन, देखिए, ये कहीं ना कहीं पूरी राजनीति देवेंद्र फडणवीस की गणित है, देवेंद्र फडणवीस की कृपा से। क्योंकि सूरत में जिस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन रख के सभी आमदार एमएलए को रखा गया, वहां से बाकायदा चार्टर्ड फ्लाइट से उन्हें गुवाहाटी लेके गया, कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति है, और भाजपा चाहती है सरकार टूटे। चलिए,
नेक्स्ट टाइम फिर कभी हम आपसे मिलेंगे, इसी बात पे मैं आपको फिर मौका दूंगा और यही स्वार्थ रहेगा, यही चीज रहेगी, कहीं ऐसा मजाक ना हो जाए जिस तरह भाजपा और राष्ट्रवादी की सरकार बनी थी 4 दिन के लिए, फिर इस तरह का कोई मजाक ना हो। जो भी हो, महाराष्ट्र के लोगों के साथ में अस्थायी सरकार मिले, अच्छा हो, लोगों का काम हो, बस मेरी तो यही प्रार्थना है और आप लोगों से यही निवेदन है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को खत्म करता हूं। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।